कितने आदमी थे, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, और इस तरह के बहुत सारे डायलॉग जो हैं वो हम आज भी याद करते हैं। आप सोच रहे होंगे बात हमेशा हम मिडिल ईस्ट की करते हैं, ईरान की करते हैं, इजराइल की करते हैं, बाकी देशों की करते हैं, लेकिन आज हम शोले फिल्म की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये हमारे देश के लिए भी आइकॉनिक फिल्म है, लेकिन ईरान ने भी अब इसे याद किया है। और ईरान ने इसको किस लिए याद किया है, कैसे याद किया है, और क्या कुछ इसको लेकर कहा गया है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। देखिए, युद्ध की बातें बहुत होती है, लेकिन आज फिल्म की बात होगी। मयंक, एक फिल्म है शोले, जिसको हमने बचपन से कहते हैं ना कि उसके एक एक डायलॉग, मैंने कुछ डायलॉग भी बोले जितना मुझे याद था, उस फिल्म को आज भी हम याद करते हैं। लेकिन देखिए, ये सरहद को पार करके अब ईरान में भी याद किया जा रहा है, क्योंकि इस फिल्म को 50 साल हो गए। किस तरह से शोले को ईरान में याद किया जा रहा है? देखिए, मुंबई में ईरान का जो कॉन्सुलेट है उसने एक सोशल मीडिया पे, एक्स पे एक ऑफिशियल उनकी तरफ से एक पोस्ट की गई है, और उस पोस्ट में ये बताया गया है कि ईरान में जो शोले फिल्म है वो ईरान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ईरान के एक अखबार ने, देखिए 50 साल पूरे होने जा रहे हैं शोले फिल्म को रिलीज हुए, 15 अगस्त को उसको 50 साल हो जाएंगे। इस मौके पर, उसके पहले ही, देखिए अभी तो अगस्त आने में टाइम है, लेकिन उसके पहले ही ईरान के एक अखबार ने, हम आपको विजुअल दिखाएंगे उसके, फुल पेज कवरेज करी है शोले फिल्म के ऊपर, और उसको ट्रिब्यूट किया है कि भाई 50 साल पूरे हुए। और उसमें आर्टिकल में बताया है ईरान की भाषा में कि कैसे इस फिल्म का प्रभाव ईरान के लोगों पर रहा, कैसे उसको वहाँ पसंद किया गया। देखिए, मैं आपको ऑफिशियल जो ट्वीट है ईरान के कॉन्सुलेट का, वो पढ़ के बताता हूँ। Shole's 50th anniversary, Iran newspaper dedicated a full-page tribute to the iconic film. With its unforgettable story of friendship, Sholay became a cornerstone of cinematic memory in Iran. So much so that many Iranians still associate Bollywood with the epic. इसमें ये कहा गया है कि शोले की 50वीं वर्षगांठ पर ईरान के एक समाचार पत्र ने इस फिल्म पर एक पूरा पेज का कवरेज करके उसको ट्रिब्यूट किया है। और ये दोस्ती की कहानी के साथ शोले ईरान में सिनेमाई जो स्मृति है, मतलब मेमोरी है, सिनेमैटिक मेमोरी है, उसका एक बड़ा आधार बन गई है। और ईरान के बहुत से लोग जो हैं वो अपने आप को बॉलीवुड से और इस फिल्म से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, कनेक्ट करके बताते हैं। इसमें देखिए, इस पोस्ट में ये भी बताया गया है कि ईरान के एक एक्टर हैं नवीद ममजा, इन्होंने एक फिल्म की ईरान में, ईरान की भाषा में एक फिल्म हुई, और उसमें उन्होंने गब्बर का जो रोल था, गब्बर का जो गेटअप था शोले फिल्म में, बिल्कुल वैसा गेटअप ईरान की उस फिल्म में भी रखा। देखिए, हालांकि इसको आगे बताएंगे मयंक, लेकिन हम आपको बता दें कि अमूमन ज्यादातर लोगों ने ये फिल्म देखी होगी शोले, जिसमें जय, वीरू, गब्बर, ठाकुर, बसंती। देखिए, ये कुछ किरदार हैं जो जीवन भर हमारे साथ चले हैं और हम सब इनको जानते हैं। उसी में से एक गब्बर का जो किरदार था वो ईरान में भी एक एक्टर ने निभाया, जिसकी बात मयंक कर रहे हैं। जी। अब देखिए, इसमें जो है इस फिल्म में जो सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है, इस मतलब इस ट्वीट के बाद जो इन्होंने एक्स पे पोस्ट किया ईरान के कॉन्सुलेट ने, उसके बाद जो है, आप अगर उसमें कमेंट्स देखें नीचे, तो भारतीयों ने इसको बहुत उसके पॉजिटिव तरीके से लिया है। और बड़े सारे लोगों ने कहा कि अरे, हमें नहीं पता था कि ईरान में भारत की फिल्म जो है वो इतनी पॉपुलर है। और वहाँ पे भी जो है लोग इसको ना सिर्फ देखा उन्होंने, बल्कि उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। अभी भारत में देखिए उतना ज़्यादा उत्साह नहीं है, बल्कि ईरान के एक पेपर में, इतने समय पहले न्यूज़पेपर में फुल पेज छपना ही अपने आप में बड़ी बात है। और इसके साथ आप देखिए, बड़े सारे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये जो पूरी फिल्म थी, शोले फिल्म का जो, हालांकि इसमें बड़े सारे फ्लेवर थे, कई रंग थे शोले के, लेकिन इसमें जो की इसका कंपोनेंट था वो थी जय और वीरों की दोस्ती। तो बड़े सारे लोग ये कह रहे हैं साहब कि ये जो है, ये ईरान और भारत की दोस्ती जो है वो अब उसका एक नया आगाज़ हो गया है। आप देखिए, हम अक्सर इस बात की बात करते हैं कि भारत और ईरान की दोस्ती तो देखिए हमेशा से रही है। एक समय तो था, पाकिस्तान जब भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो भारत और ईरान का बॉर्डर भी लगा हुआ था। और आपको पता नहीं, जानकारी है या नहीं, कि राज कपूर की जब फिल्म रिलीज़ हुई थी श्री 420, उसके प्रचार के लिए राज कपूर तेहरान गए थे।
और तेहरान में उनका इतना ग्रैंड वेलकम हुआ था, मतलब पूरा ईरान जो है वो लोग उसको देख के हैरान हुए, भारत के लोग देख के हैरान हुए थे। श्री 420 जब रिलीज़ हुई तेहरान में तो उसको बाकायदा ईरानियन भाषा में जो है उसको डब किया जा रहा था, मतलब उसमें सबटाइटल्स जो है ईरान की भाषा के भी लगाए गए थे। और राज कपूर को देखने के लिए सैकड़ों ईरान के लोग जो है वो उमड़ पड़े थे, तो उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ था। तो ईरान और भारत की जो फिल्म लेगेसी है ये काफ़ी पुरानी रही है, और आप ईरान की काफ़ी सारे फिल्में जो हैं वो भारत में भी देखी जाती हैं। बहुत अच्छी अच्छी ईरानियन फिल्म है जिसको देखा गया है। अब बहुत सारे देखिए मैंने 2 ईरान की फिल्में देखी हैं और दोनों एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म्स हैं, जो इंटरनेशनल ईरान की जो फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स होती है, मतलब उस कैटेगरी में ईरान का बड़ा अच्छा, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। एक तो उनकी फिल्म है सेपरेशन, ये शायद 2012 या 13 में रिलीज हुई थी, सेपरेशन फिल्म है। और दूसरी द सेल्समैन, ये शायद 2017 में रिलीज फिल्म थी। और दोनों जो है असगर फरहादी साहब हैं, इनकी फिल्म थी वो, और दोनों को जो है बेस्ट एकेडमी अवार्ड फॉर फॉरेन फिल्म्स भी मिला था। बट अच्छा देखिए, फिल्म जो एक माध्यम है कला संस्कृति के आदान प्रदान का, और उसमें अगर शोले की बात की जाती है खास तौर पर, वो इंडियन फिल्म में अगर जो टॉप 10 फिल्में हैं उसमें एक फिल्म शोले भी है, बिल्कुल, जिसको कि हम जब भी बैठ के देखते हैं तो हम देखते हैं। तो इसका प्रभाव, जैसे बाहर के देशों की भी बहुत सारी फिल्में हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो शोले भी उसमें से एक आइकॉनिक फिल्म है जिसको ईरान में भी अब याद किया जा रहा है। ये शायद यही वजह है कि ईरान में जो है वो इसको काफ़ी पसंद किया जाता है। और इसीलिए आप देखें, अगर आप ट्वीट देखें तो विद इट्स अनफॉरगेटेबल स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप, शोले बिकम अ कॉर्नर स्टोर ऑफ सिनेमैटिक मेमोरी इन ईरान। ये जो है कॉन्सुलेट ने जो ट्वीट किया एक्स पे, जो उन्होंने पोस्ट किया है, तो देखिए फ्रेंडशिप इसका एक कोर है। और इसके अलावा भी आप देखें कि जो फिल्में भारत में रिलीज़ होती हैं वो ईरान में भी उसको उनका प्रदर्शन होता है, ईरान में भी लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन एक बड़ी जो गौर करने वाली बात ये है कि देखिए, ये एक तो सोशल पोस्ट इस समय आया है, ईरान के अखबार में ये आर्टिकल उस समय छपा है जब ईरान अभी अभी एक बड़े युद्ध से बाहर आया है। 12 दिन का युद्ध हुआ इजराइल और अमेरिका के साथ। उसके बाद देखिए आप चीज़ें कितनी तेज़ी से ट्रैक पे हैं ईरान के। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका और इजराइल शायद करना चाह रहे थे ईरान के साथ, वो कुछ नहीं हो पाया। न्यूक्लियर साइट्स तबाह होने वाली बात फेल हो गई, ईरान को हराने वाली बात फेल हो गई। आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर रहे थे, ठीक है आपने किया, बट इट्स बैक ऑन द ट्रैक। तो ईरान जो है वो फिर से ट्रैक पे है। और इन हालात के बीच में इस आर्टिकल का छपना वहाँ के पेपर में और शोले की बात करना, ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। और आप देखें, पिछले अगर हम 6 महीने की बात करें, भारत और ईरान के रिलेशंस बहुत तेज़ी से जो है वो इम्प्रूव हुए हैं। चाहे वो उनके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब का भारत के दौरे पर आना, या फिर भारत के जो है विदेश मंत्रालय का उनके साथ चर्चा होना, और NSA जो है अजीत डोभाल, इनके साथ चर्चा होना, ये बड़े पॉजिटिव आउटकम्स हैं ईरान के साथ। तो बहुत सारे एक्सपर्ट से माने जा रहे हैं कि कल्चरल ट्राइज तो ईरान के और भारत के हमेशा से रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में देख सकते हैं आप कि भारत और ईरान एक दूसरे के मजबूत पार्टनर के रूप में उभर के आए। और खामेनी साहब भी इस तरह के बात कह चुके हैं कि भारत के साथ एक मजबूत रिश्ता चाहता है ईरान। बिल्कुल मजबूत रिश्ता चाहता है, सिर्फ डिप्लोमेसी के तौर पर नहीं, बल्कि अब देखिए कला संस्कृति के माध्यम से भी इसको याद किया जा रहा है। और यही वजह है कि शोले के 75 साल पूरा होने से पहले ही ईरान में एक पेपर में एक पेज का पूरा आर्टिकल दिया गया, शोले को याद किया गया, इसकी दोस्ती के किस्से कहानियों को याद किया गया। और जिन्होंने शोले देखा है वो भी बताएं कमेंट करके ज़रूर, क्योंकि देखिए आज हमने युद्ध की बात नहीं की है, आगे इस पर ज़रूर किस तरह के हालात है वो दोबारा वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज खास तौर पर ईरान और भारत की कला संस्कृति, उसके फिल्मों की बात हमने की है, शोले की बात की है। आप बताइए आपने फिल्म देखी है, और अगर नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर ये फिल्म देखना तो आप सभी का बनता है। चलिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।